धोखा देकर की 3 शादियां, जब तीसरी बीवी से भर गया मन तो कह दिया गेट आउट। अब तीसरी बीवी लगा रही है न्याय की गुहार। आखिर कौन है ये इंसान जो लड़कियों को बना रहा है अपनी हवस का शिकार? देखिए इस रिपोर्ट में। धोखाधड़ी कर किसी को अपने झांसे में फंसाकर शादी कर लेना आम बात है। ये कहीं न कहीं ओछी मानसिकता को दर्शाता है। पर आश्चर्य तो तब हो जाता है जब ऐसी हरकत कोई पढ़ा लिखा शिक्षित अधिकारी वर्ग का शख्स करते। ये घटना भी इस बात की तस्दीक कर रही है। जहां एक ओर इस घटना ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर पीड़िता अपनी किस्मत को कोस रही है। ये मामला दरअसल 3 शादी से जुड़ा है। एक शख्स ने 3 शादियां की। चूंकि पहली पत्नी की मौत हो गई थी, इसके बाद उसने दूसरी शादी की और फिर तीसरी शादी चोरी छिपे बिना अपनी पहली शादी का जिक्र किए कर डाला। लेकिन मामला यही नहीं थमा। आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की, उसे बेहद प्रताड़ित किया और उसे घर से निकाल दिया, जिसके बाद अब पीड़िता न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। दरअसल नरकटियागंज पीएनबी बैंक में पदस्थ एक ऑफिसर द्वारा अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने और उसके साथ मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया। फतू छापर निवासी पीड़ित महिला शबाना खातून ने बताया कि 15 दिसंबर साल 2022 को बेतिया न्यू बस स्टैंड के पास होटल मेरिडियन में बेतिया के वार्ड क्रमांक 25 स्टेशन चौक पोखरा निवासी वकील अहमद के बेटे शकील अहमद से मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह हुआ था। शादी के बाद वह अपने घर निकल गया। उसके पति ने लगभग 1.5 माह उसे साथ रखा। इसके बाद उसके पति और उसकी बड़ी ननद उसको प्रताड़ित करने लगे। उसने बताया कि उसके ससुराल में उसके पति की बड़ी बहन शहनाज खातून अपने पति से अलग होकर 2 बेटे और एक बेटी के साथ उसके घर पर रहती है। उसकी बड़ी ननद द्वारा दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा और आखिरकार उसे घर से निकाल दिया गया। मेरे साथ यही हमसे शादी कर लिए हैं शकील अहमद। 15 दिसंबर को शादी 2022 में किए हैं। उसके बाद में मेरे साथ 15 दिसंबर से 21 जनवरी तक मेरे साथ रहे हैं और उसके बाद से 1 फरवरी से घर छोड़ दिए हैं। बोलते क्या है कि नहीं रखेंगे तुमको, तुम देहाती हो। तब उनका बहन बोलती क्या है कि हमको दहेज एक बार 10,000 रुपये मंगा कर अपने घर वाले से दिए, एक बार 20,000 रुपये मंगवा कर दिए। और तब बोली कि नहीं 50,000 रुपये दिलवाओ, तो 50,000 रुपये भी दिलवाए। उसके बाद में 2 लाख रुपये के लिए घर में मारपीट होने लगा दहेज के लिए। 2 लाख रुपए के लिए होने लगा। उसके बाद से क्या की है कि मेरा टीका नथिया था, गाना था, टीका नथिया निकाल कर रख ली है। और जो गाना है वो छोड़ दिए, खाली टीका नथिया रखी है। मेरे घर वाले 80,000 को गाना दिए थे। अभी क्या हुआ आपके साथ? अभी आए हैं आप? और उसके बाद में घर ससुराल में सब नीचे ऊपर सब गेट में ताला लग गया था। पानी का कनेक्शन, लाइट का कनेक्शन, सब कुछ, किचन बंद था, बाथरूम बंद था। तो हम उसी तरह रह रहे थे। अभी यहाँ आए हैं तो क्या हुआ है? अभी आपका नाक कटा हुआ है? जी। क्यों कटा हुआ है? कैसे कटा? हम आए थे अपने पति से मिलने की, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप हमको क्यों छोड़ रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि इधर आओ, तुम प्यार से समझो। गए तो तुम भागो यहाँ से, नहीं तो मुँह देंगे तुमको मार कर। भागो यहाँ से। हमको नहीं भागेंगे। शादी काहे के लिए आप किए हैं? मारे पीटे भी हैं? हाँ मारे पीटे हैं, हाथ भी यहाँ पर कटा हुआ है। शकील अहमद कौन है आपके? मेरा पति है शकील अहमद। क्या करते हैं शकील अहमद? क्या करते हैं? बैंक मैनेजर है पीएनबी का। कहाँ पे? अभी यहीं नरकटियागंज। आप कहाँ का रहने वाली हैं? हम फतू छापर का इसके रहने लिए वाले आपको हैं। पहले आवेदन वगैरह दिए कहीं? जी महिला थाना में दिए हैं। 3 डेट मिला था, तीनों डेट में कोनो में नहीं उपस्थित उपस्थित नहीं हुए। कहाँ शादी हुई थी आप लोगों की? 15 दिसंबर को होटल में हुआ था बेतिया उजकिया स्टेशन बस स्टैंड के पास। किस होटल में हुआ था? होटल का नाम नहीं पता। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम शबाना खातून। और मायका कहाँ है आपका? फतू छापर। निकाह हुआ था? जी निकाह हुआ था। क्या चाहती हैं अभी आप? हम चाह रहे हैं कि उनका साथ रहेंगे। जब शादी किए हैं जिस तरीका से रखने के लिए, मेरा साथ 1.5 महीना दिन तक रहे हैं, वैसा रखे रहो, अपना साथ में रखे। कहाँ रखते थे अभी आपको ये? हम अपना मेरे घर पर पहुंचा दिए थे लोग। मतलब कि आपके मायके पहुँचा दिए थे? जी। और शादी करने के बाद मायके पहुँचा देते? मायके ही रहते हैं? 8 तारीख को पहुँचाए हैं लोग। इनका गाँव कौन सा है? क्या? इनका घर कहाँ है? शकील अहमद का घर कहाँ है? स्टेशन चौक पोखरा बेतिया में है। वहीं पीड़िता ने इस मामले में बेतिया महिला थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस द्वारा उसके पति के पास 3 बार नोटिस भेजा गया, लेकिन वे लोग थाने नहीं आए,
जिसके बाद वह नरकटियागंज पीएनबी बैंक में कार्यरत अपने पति शकील अहमद से मिलने आई। पीड़ित महिला देर शाम तक अपने पति के कार के पास खड़ी होकर इंतजार करती रही, लेकिन उसका पति वहां नहीं आया। जब इस पूरे मामले में केबीसी न्यूज की टीम ने पीएनबी बैंक ऑफिसर शकील अहमद से उनका पक्ष जानने की कोशिश की, उनके मोबाइल पर फोन किया तो उनका फोन ऑफ बताया। उसके बाद उनको व्हाट्सएप मैसेज भी किया गया। उनके द्वारा मैसेज पढ़ने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया गया और इतना ही नहीं, केबीसी न्यूज के संवाददाता के नंबर को ब्लॉक कर दिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शकील अहमद की पहले भी 2 बार शादी हो चुकी है। पहली पत्नी की शादी के लगभग 1.5 साल बाद अचानक तबीयत बिगड़ने से उसकी मौत हो गई और फिर उसके बाद शकील की दूसरी शादी बेतिया के मिस्काट टोली में धूमधाम से हुई थी। सूत्र ये भी बताते हैं कि दूसरी शादी के लगभग 6 महीने बाद ही उसने अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने लगा और इस मामले को लेकर लड़की के पिता ने कई बार पंचायती भी बैठाई थी। पुलिस थाने के चक्कर भी काटे गए थे। फिलहाल अभी दोनों अलग अलग रह रहे हैं। उसकी तीसरी पत्नी शबाना खातून ने भी बताया कि उसे ये मालूम था कि उसके पति के पहली पत्नी की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई थी। इसके बाद उसकी शादी हुई है। उसने बताया कि उसे कुछ दिन पहले पता चला कि वह उसकी तीसरी पत्नी भी है। उसकी शादी से पहले शकील ने दूसरी शादी की है। अभी यहाँ ही नहीं लगन तो क्या भइल रहल है? यहाँ पता लग रहा है बीच में एक और शादी किए हैं। तो पहले बार तो एक और शादी किए हैं, पता चल रहा है। कहाँ? अब पता नहीं कहाँ शादी किए हैं, पता चल रहा है कि एक और शादी किए हैं, तीसरा शादी तुमसे हुआ है। लोग भागो यहाँ से, नहीं तो मुआ का इसी पोखरा में डाल दिया जाएगा तुमको। तुम भिखारी की बेटी है, तुमसे कुछ नहीं होगा, पैसा तो सब कुछ मेरा है। पुलिस में शिकायत की तो क्या बोला गया महिला थाना के द्वारा? बोल रहे हैं लोग कि नहीं आ रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो अभी तक आपको कोई मतलब नहीं, कोई उसमें इंसाफ नहीं मिला है। बोल रहे हैं लोग नहीं क्या आ रहा चाहते है। हैं आप? चाहते क्या है? हम चाह रहे हैं उनका साथ रहने के लिए, हम तो रहेंगे उनका साथ। बहन का साथ ना, उनका साथ रहेंगे। उनका घर में अब नहीं जाएंगे, उनका जहाँ रहेंगे वहाँ पर रहेंगे। वो अपने घर पर रखे थे आपको ले जाकर के साथ? जी। कितना महीना रखे थे घर पर? 5 महीना दिन पकड़ा। कुल मिलाकर ये पूरा मामला काफी पेचीदा है। अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे घटनाक्रम पर आगे क्या कुछ और कैसा एक्शन लेती है। क्या दोनों पीड़ित महिलाओं को न्याय मिल पाता है या फिर नहीं। केबीसी न्यूज के लिए बेतिया से विनोद कुमार की रिपोर्ट।